जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही देश भर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां एक और चुनाव से पहले कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, तो वहीं अब बीजेपी लगातार इस गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से इस गठबंधन पर फारूक अब्दुल्ला द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों को लेकर 10 सवाल किए हैं। वो सवाल क्या है, ये जानने से पहले रिपोर्ट देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर गरमाई राजनीति। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन। बीजेपी उठा रही लगातार इस गठबंधन पर सवाल। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितम्बर को चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितम्बर को और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। तो वहीं चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की थी, जिसके बाद से बीजेपी लगातार इस गठबंधन पर सवाल उठाती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को होंगे घोषित। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जहां बीजेपी ने जमकर प्रहार किया है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से इस गठबंधन और फारूक अब्दुल्ला द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों को लेकर 10 सवाल किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सीएम धामी ने उठाए सवाल। कांग्रेस और राहुल से पूछे मुख्यमंत्री धामी ने 10 सवाल। स्वागत करता हूँ और विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहाँ भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, चूंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद इस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे, चूंकि ये 10 सवाल है कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे का समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहां पर
लाने का समर्थन करते हैं। इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भ्रमजाल इन्होंने फैलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां का अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद? और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? जो जो चीजें जो है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है या जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में रखी है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, वहां का पर्यटन बढ़ा है, तेजी से विकास आगे बढ़ा है, और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्तियां उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहां पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है?